दो चार मसाइल समझाना चाहता हूँ जो हमारे इलाके में जोरों पर है और दिन ब दिन अपने पैर पसारे जा रहा है। पहला मसला ये है, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले हम अपने इलाके की बात कर रहे हैं। ग्वालपोखर, चकलिया और इसके अतराफ करंदगी का कुछ हिस्सा 15-20 साल पहले हमारे इलाके में ये बात सुनने में मिलती थी कि अगर रायगंज भाटोल की तरफ शादी करोगे ना तो पैसे मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? उस दौर में हमारे इलाके में ये खराबी नहीं थी। बहुत हो गया तो साइकिल दे दिया, घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन दे दिए, कुछ जेवरात दे दिए। डिमांड का सिस्टम हमारे इस अतराफ में तो नहीं था। ये खराबी, ये रस्म बद उस तरफ मौजूद थी। मगर ये 10-15 साल के अंदर हालात इतने खराब हुए, इतने अबतर हुए कि अब हमारे इलाकों में भी मार्केटों में ये नौजवान बिक रहे हैं। अब इनकी भी बोलियां लग रही है। अब जहेज के नाम पे मुतालबा हो रहा है, अब डिमांड के नाम पे मुतालबा हो रहा है। बच्ची एक झलक नजर में आ गई, पसंद आ गई, उसके बाद सौदा तय होता है कितने लाख देंगे। नादानो, आज तुम दूसरे की बेटी को अपने अक्द में लेना चाहते हो तो सौदा तय कर रहे हो, इतने पैसे चाहिए। खौफ खाओ कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हें भी अगर 5-6 बेटी दे दे तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। बेशक बेशक। सुन हदीस, मेरे नबी ने क्या फरमाया, मन सअला वलहु मा युगनी है जा यौमल क़ियामा व वजहुहु खुमुशुन औ कुदूह। मेरे नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब लोग हाजिर होंगे ना तो लोगों के पास अलग अलग सिंबल, अलग अलग शनाख्त और अलग अलग पहचान होगी। जी, दुनिया में लोग बसते हैं, दुनिया में बसने वाले लोगों का भी सिंबल और पहचान अलग अलग है। पेशानी पे तिलक लगा करके आपके रोड से कोई गुजर जाए तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा ताल्लुक किस धर्म से है, आप दूर से पहचान लेंगे इनका ताल्लुक फला मजहब से है। जी, पायजामा ऊंचा करके पिंडली तक लाए और उसके बाद पतली सी जालीदार टोपी पहन करके सर पे चिपका ले तो फिर हमारे माशरे में पूछना नहीं पड़ता है आपका ताल्लुक किस मसलक से है। सब जान लेते हैं कि ये किस मसलक का पैरोकार है। ये बरकाती टोपी पहना है ना, बरकाती टोपी पहन करके किसी भी गली से गुजर जाए नारा लगेगा आशिक़ आला हजरत ही जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दुनिया का सिंबल है, अलामत है, शनाख्त और पहचान है। हश्र के मैदान में जब जाओगे ना वहां पर भी तुम्हारी पहचान होगी, अलामत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, मेरे नबी से सहाबा ने पूछा कैफा तारिफु उम्मतक या रसूल अल्लाह। हश्र के मैदान में तो रश होगा हुजूर, मैदान महशर में तो भीड़ होगी, इज़्दिहाम होगा। जब से दुनिया बनी जब तक दुनिया कायम रहेगी A to Z सारी मखलूक़ात हश्र के मैदान में जमा होंगी।
हुजूर उस रश में, उस भीड़ में अपनी उम्मती को कैसे पहचानिएगा? मेरे नबी ने फरमाया, मैं तो क्या, हश्र में रहने वाला एक एक इंसान पहचान लेगा कि ये उम्मत मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी उम्मती का एक सिंबल है, उनकी एक अलामत है, उनकी एक पहचान है। अर्ज किया, पहचान क्या? मुस्तफ़ा ने फरमाया, वो पहचान है गुर्रम मुहज्जलीन। अर्ज किया गया, हुजूर ये क्या चीज है? फरमाया, कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के आज़ाए वजू में जिन आज़ा को धोया जाता है, फरमाया ये आज़ाए वजू ऐसे चमकेंगे जैसे सूरज को अल्लाह ने चमक अता की है, चांद को रोशनी अता की। सुभान अल्लाह, सुभान। इस चमक को लेकर के उम्मत मुस्तफ़ा हश्र के मैदान में जिस सब के सामने से गुजरेगा, हर सब से नारा बुलंद होगा, आशिक़ मुस्तफ़ा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये सिंबल है, ये अलामत है आपकी, ये पहचान है आपकी कल क़यामत के दिन कि आपका चेहरा चमकेगा, आपके हाथ चमकेंगे, आपके पैर रोशन होंगे। जहां जहां वजू में पानी बहाया जाता है, वो आज़ा सूरज और चांद की तरह चमकेंगे। सुभान अल्लाह। याद रहे, अगर आपने जहेज के नाम पे कौम की बेटियों को परेशान किया ना, अगर जहेज के नाम पे कौम की बेटी के गार्जियनों, उनके अफराद, उनके माँ बाप के सामने दस्ते सवाल दराज किया, हाथ फैलाया, भीख मांगने की कोशिश की, तो सुनो, फिर कयामत के दिन तुम्हारा ये सिंबल नहीं होगा कि तुम्हारा भी चेहरा चमकेगा, बल्कि अलामत बदल जाएगी, पहचान बदल जाएगी, शनाख्त बदल जाएगी। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मन सअला वलहु मा युगनी है जा यौमल क़ियामा व वजहुहु खुमूशन औ कुदो। जो इंसान बगैर जरूरत के दूसरे के सामने हाथ फैलाता है, चाहे भीख मांगने के लिए फैलाए, चाहे जहेज मांगने के लिए फैलाए, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जब वो इंसान मैदान महशर में आएगा, तो फिर उसके चेहरे पर हड्डी का ढांचा तो होगा, गोश्त का टुकड़ा भी नहीं रहेगा, पूरा चेहरा गोश्त से खाली होगा, सिर्फ हड्डी का ढांचा होगा। और एक दूसरी रिवायत मेरे नबी फरमाते हैं, वो वजहुहु अस्मुन यतक़अक़अ, उसके चेहरे पर गोश्त नहीं, हड्डी का ढांचा होगा, वो भी अपनी जगह मुस्तकर ठहरा नहीं रहेगा, बल्कि चरखा के मानिंद ऐसे गश्त करेगा। ये सिंबल है, ये अलामत है, ये शनाख्त है उन बदबख्त नौजवानों की जो जहेज के नाम पे भीख मांगा करते हैं, जो जहेज के नाम पे कौम की इन बेटियों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। खुदारा चमक पैदा किया करो, वो सिंबल लो कि जिधर से गुजरो तो नारा लगे, आशिक़ मुस्तफ़ा जा रहा। और अगर तुमने ये सिंबल ले लिया तो जिस सब से गुजर होगा नारा लगेगा यही, ये गद्दार दीन मुस्तफ़ा जा रहा है, ये शरीयत का बागडोर तोड़ने वाला जा रहा है, ये हुदूद शरीयत को क्रॉस करने वाला जा रहा है। अल्लाह। इसलिए खुदारा जहेज की रस्म को, डिमांड की रस्म को अपने दरमियान से हटाओ। मैं ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, दो चार बातें बतानी है। आज हमारे बहुत सारे जलसों में जहेज के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं। अभी मैंने भी कुछ बोला, लेकिन मैं एक बात और अर्ज करता हूँ, यार सिक्के का एक रुख न पेश किया करो ना, सिक्के का दूसरा रुख भी पेश किया करो। एक रुख पेश करने से काम चलने वाला नहीं है। इधर तो तुम कह रहे हो कि जहेज मांगना जायज नहीं, मगर साथ साथ ये भी कहो ना, बहन का हिस्सा जो तरका से बाप के तरके से मिला है, भाई को वो लूट करके खाना भी जायज नहीं। ये मसला भी तो बताओ ना। जिस दिन ये मसला तुम बताओ कि कौम को हो, और कौम में ये मिजाज पैदा कर दो कि वो अपनी बहनों का हिस्सा मार ना खाए, बल्कि बहनों को शरीयत में जितना भी हक मिलता है वो हक दे दे, तो इंशाअल्लाह जहेज की रस्म खुद ब खुद बंद हो जाएगी। एक नौजवान है, जब वो देखेगा कि मेरी होने वाली बीवी
अपने बाप के तरका से 2 बीघा जमीन के हकदार बनेगी, और इधर डिमांड में उसको सिर्फ 1-2 लाख मिलने वाला है, और उधर 2 बीघा जमीन जिसकी कीमत 12-14 लाख के आसपास। तो वो कोई पगला है क्या कि फिर वो 1 लाख के चक्कर में उसको बर्बाद कर देगा? जब उससे उसकी उम्मीद होगी तो इसका मुतालबा ही नहीं करेगा। इसलिए बहनों का हिस्सा मार न खाओ। सुनो कुरान ने क्या कहा है। अल्लाह ने फरमाया वली ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उनसियैन। अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया, तुम्हारा हिस्सा दुगुना रखा है, मगर तुम्हारी बहन का भी तेरे रब ने हिस्सा मुतय्यन किया। तुम्हें दुगुना मिलेगा, तुम्हारा आधा तुम्हारी बहन को भी मिलेगा। तुम्हारी बहन का भी हिस्सा है, मगर देते हो नहीं देते हो। बल्कि आज का मुआशरा तो इतना कभी हो चुका है कि जब बहन अगर मुतालबा करने के लिए आ भी जाती है कि मेरा हिस्सा है, मेरा तरका है, जरा दे दो, तो बड़ी बुरी निगाह से देखी जाती है। और हमारे माशरे की एक बुरी चीज और बता दे रहा हूं कि अगर या आपकी बहन आपके घर तरका मांगने के लिए आए, अव्वलन तो उसको ऐसे आना पड़ता है जैसे आपकी जमीन वो मांग रही हो, हालांकि वो अपनी जमीन मांगने के लिए आई है। क्या कहना पड़ता है उसको? वो खातून कहती है भाईजान मैं तो 3 बीघे जमीन के हकदार हूं, लेकिन सुनिए ना 2 बीघा की कीमत दे दीजिए, 1 बीघा तो मैं आपको आपके नाम वैसे ही रजिस्ट्री कर दूंगी। कहती है कि नहीं कहती है? फिर उनसे पूछा जाता है ऐसे 1 बीघा क्यों दे देंगे? तो वो कहती है मुझे आना जाना भी तो है ना इनके यहाँ, मुझे त्योहारों में भी तो आना है, इनके साथ हमें तो रिश्ते भी कायम रखने हैं ना। तुम्हारा जमीर कितना मर चुका, तुम्हारे दरवाजे गैरों के लिए खुले रहते हैं। दूसरा इंसान जब आए तुम्हारे दस्तरखान पर बैठ करके खाए पिए, मगर जब तुम्हारे खून के रिश्ते की बहन तुम्हारे घर आना चाहती है तो उन्हें 1 बीघा जमीन वैसे गिफ्ट करनी पड़ती है। इतना खराब मुआशरा बना दिया, इतना बेकार मुआशरा बना दिया। उसके साथ साथ एक खराबी और, अगर तरका से हिस्सा बहनों को देते भी है ना, तो एक जालिमाना कानून हम लोगों ने ये बना लिया है कि तरका की जमीन की आधी कीमत बनेगी। 6 लाख बीघा बिकती है उस सर्कल दायरे में, तो फिर अब बहन जब लेने के लिए आई है तो 3 लाख बीघा के हिसाब से जमीन उसको दी जाएगी। बनाया है कि नहीं बनाया कानून? वो जमीन तो आपकी नहीं है ना, उस प्रॉपर्टी का मालिक आपने उसे नहीं बनाया है, बल्कि आपके बाप ने भी नहीं बनाया है। मालिक तो उस रब ने बनाया है जिस रब ने उसे पैदा किया। फिर किसने आपको इख्तियार दिया कि आपकी जमीन की ज्यादा कीमत होगी और आपकी बहन की जमीन की कीमत आधी से आधी होती चली जाएगी? इसलिए मेरे रफीक, ये जो बुरी रस्म हमारे दरमियान आ गई है, तरका लूट करके खाने वाला, इसे उखाड़ फेंकिए। सुनन इब्ने माजा की हदीस पाक मेरे नबी ने फरमाया है मन फर्रा अन मीरास वारिसे ही क़ता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्ना। जो इंसान किसी वारिस के वरासत का हक लूट करके खा जाता है, तो फरमाया अगर अभी तेरे बस की बात है ना, तेरे पास ताकत है, लाठी है, बंगले हैं, कुछ भी है, शानो शौकत है, रोबो दबदबा है, खा लो अपने बहन का हिस्सा शौक से। मगर कल कयामत के दिन क्या होगा? तो मेरे रब की ताकत के सामने किसी की ताकत नहीं चलेगी। कल कयामत के दिन अल्लाह जन्नत से तुम्हारा हिस्सा काट करके तुम्हारी बहन को अता फरमा देगा। आज तुम उसकी जमीन का हिस्सा काट करके खा रहे हो, कल तुम्हारी जन्नत का हिस्सा काट करके तुम्हारी बहन ले लेगी। इसलिए अपने नफ्स पर तरस खाओ, अपनी जान पर तरस खाओ, अपने आप को जहन्नम का हकदार न बनाओ, जहन्नम से आजाद कराओ। इन बुरे मरासिम को अपने दरमियान से उखाड़ फेंको। सुन्नते मुस्तफा की बहार अपने दरमियान लाने की कोशिश करो। 1-2 बात और अर्ज करूं, मैं सिर्फ 2-3 मसले बता रहा हूं। एक तो जहेज का मसला, दूसरा तरका का मसला। शॉर्ट और मुख्तसर अंदाज में
एक दो मसले की और वजाहत कर रहा हूं। मसला थोड़ा सा अहम है, बहुत जरूरी है, कान खोल करके सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मसला यह है, अगर हलाल जानवर को, ध्यान से सुनिएगा, हलाल जानवर को सुन्नी सहीहुल अकीदा इंसान ज़बह करे, जी बात समझ में आ रही है? जानवर भी हलाल है और ज़बह करने वाला इंसान भी सुन्नी सहीहुल अकीदा। मसलन गाय है, बैल है, ऊंट है, ये हलाल जानवर, बकरी है, हलाल जानवर हलाल कमाई से खरीद करके लाया, ज़बह किया, किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ कर किया। मुझे बताएं वो जानवर हलाल है कि नहीं, उसका गोश्त खा सकते हैं कि नहीं? बोलिए, जी खा सकते हैं ना? इतनी बात तो सब समझते हैं, मगर आगे अब सुनिए। ज़बह करने वाला सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान, और जिस जानवर को ज़बह किया गया वो जानवर भी हलाल। हलाल जानवर को सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान ने ज़बह किया, उसके बाद उसकी खाल उतारी, बोटियां की, 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए या इससे ज्यादा टाइम के लिए वो गोश्त मुसलमान की निगाह से गायब होकर के काफिर के कब्जे में चला गया। मसला समझ में आ रहा है ना? ज़बह करने वाला भी सुन्नी है, जानवर भी हलाल है, गोश्त तो उसका हलाल था, लेकिन थोड़ी देर के लिए मसलन वो मुसलमान वहां से गायब हुआ, गोश्त चला गया काफिर के कब्जे में, उनके पास, चाहे 2 मिनट के लिए सही, 1 मिनट के लिए सही। अब फतवा बदल जाएगा, अब हुक्म ये है वो गोश्त खाना हलाल नहीं है, हराम है, हराम है, हराम। बात हमारी समझ में आ रही है? ज़बह तो सुन्नी ने ही किया था, जानवर भी हलाल था। जरूरी यह है कि ज़बह भी सुन्नी करे, जानवर भी हलाल हो। ज़बह होने के वक्त से लेकर के आपकी प्लेट तक वो गोश्त मुसलमान की निगाह से गायब नहीं होना चाहिए। अगर 1-2 मिनट के लिए भी वो गोश्त मुसलमान की निगाह से गायब हो करके काफिर के कब्जे में चला गया तो फरमाया उस गोश्त का खाना हलाल नहीं है, हराम है, हराम है, हराम। बात समझ में आ रही है? अब इतनी बात जब समझ गए तो एक चीज पूछना चाहता हूं। आपके कुर्ब जवार में भी मार्केट है, समझ रहे हैं? इन मार्केटों में रेस्टोरेंट हैं, लॉलीपॉप बनते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? बस ज्यादा दूर नहीं, यहीं चले जाइए, करीब है में वो जो चौराहा है ना, कॉर्नर, वही करीब में ही बना होगा। बड़े शौक से खाते हैं, खरीद करके, पैसा दे करके। कभी पूछने की कोशिश की उलमा से, मुफ्तियाने किराम से, कि उनके यहां से जाकर के जो मैं लॉलीपॉप खरीदता हूं, गोश्त खरीदता हूं, मेरे लिए हलाल है या हराम है? पैसा दे करके हराम अपने पेट में भर करके आ जाते हो। और अगर ऐसी ग़िज़ा तुम्हारे पेट में जाए ना तो सुन मेरे मुस्तफ़ा ने क्या कहा, फरमाया मन नबत लहमुहु मिन अस्सहति फन्नारु औला बिही। हराम ग़िज़ा से जिस इंसान का गोश्त पोश तैयार होता है, उस गोश्त के हकदार जन्नत की बहार नहीं बल्कि जहन्नम के दहकते हुए अंगारे। इन होटलों से, जिन होटलों में नॉन मुस्लिम रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं, ऐसे के होटल से गोश्त कभी भी खरीद करके ना खाएं, गोश्त ना खाएं। हाँ, सब्जी खा सकते हैं, उसकी इजाजत है, पनीर खा सकते हैं, इजाजत है।
बात समझ में आ रही है? मछली खा सकते हैं खरीद करके, शरन इजाजत है, लेकिन गोश्त खाने की इजाजत नहीं है। ये न कोई कहे कि हम लोग नफरतें फैलाते, नफरत नहीं, हम किसी दुकान पर पाबंदी नहीं लगाते, हम शरीयत की निगाह में कहते हैं ये चीज हलाल नहीं है, बाकी चीजें हलाल है। ये नहीं खा सकते हो मगर वो चीजें खा सकते हो। ये पाबंदी नहीं है, ये शरीयत की सही सूरत लोगों के सामने पेश करना। इसलिए ये जो रेस्टोरेंट वगैरह बने हैं ना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा रा अगर जाने की तबीयत हो ना, वहां जाकर के खाने की तबीयत हो तो सब्जी वगैरह खाना, मछली खा लेना, गोश्त कभी न खाना। अगर खाओगे तो पैसा भी दे करके खाओगे तब भी हराम खाओगे, वो गोश्त तेरे लिए हलाल नहीं। इसी तरह से देहात में तो इतना नहीं होता है, लेकिन जो बड़े कस्बे में, शहरों में रहते हैं, वो नेट के जरिए से खाना मंगाते हैं। अमेज़न है और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, उनके जरिए खाना मंगाते हैं लोग। बस बुक कर दिया, खाना आ गया। बल्कि कई बार मैंने भी मंगाया है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने भी मंगाया है, तो सस्ता भी पड़ता है इत्तेफाक से। अगर होटल जाइएगा तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, और वैसे अगर मंगा लीजिएगा अमेज़न वगैरह से तो बड़ा सस्ता पड़ जाता है, वो खाना भी अच्छा रहता है। तो अब बहुत सारे लोग जो शहरों में, कस्बों में रहते हैं, अब धीरे धीरे वो चीजें हमारे दरमियान भी आ जाती हैं, तो इंटरनेट के जरिए से खाना बुक किया, खाना आ गया, मंगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। मगर खाना कैसा मंगाएंगे? सब्जी मंगाइए, मछली मंगाइए, गोश्त मंगाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो गोश्त जब दुकान में पैक होगा, वहां से आपके घर तक डिलीवर करने वाला कौन इंसान है आपको पता नहीं। वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, पकाने वाला कोई भी हो सकता है। इसलिए खुदारा कभी भी अगर इंटरनेट के जरिए से ये चीजें मंगानी हो तो गोश्त वगैरह मंगाने की कोशिश न करना। जो चीजें मैंने बताई, सब्जी या मछली, इस तरह की इजाजत है। शादी के मौके पर ये देखिए जलसा है ना, ये बीच में एक पर्दा लगा है, ये पर्दा भी बेपर्दा है। समझ रहे हैं? ये नाम का पर्दा है, ये एक तरह से आंखों में धूल झोंकना है। ये तो बेवकूफ बनाना है कि नहीं भाई हमने पर्दा लगा दिया है, ये भी कोई पर्दा है? मुकम्मल बेपर्दगी हो रही है। पर्दा है तो फिर पर्दे का एहतमाम कीजिए, भरपूर पर्दा होना चाहिए, उसमें 2 कपड़े और कम से कम लगना चाहिए था, तब जाकर के पर्दे का एहतमाम होता। जलसे में इसकी रियायत नहीं होती। और सिर्फ ये जलसा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, हमारे इलाके में जितने जलसे होते हैं सबका यह हाल है। तो जलसों में जब इन चीजों की रियायत नहीं होगी तो फिर कैसे होगा? हमारे यहाँ शादियों की बात मैं कहना चाह रहा था। शादियों में बड़ा पंडाल लगता है और उसको 2 पार्टीशन कर देते हैं, एक में मर्द को खिलाया जाता है, एक में खवातीन को। और बहुत जगह तो ऐसा देखा इख्तिलात होता है, मर्द और खातून सब मिलजुल करके खाते हैं। और कहीं कहीं अगर अलग कर दिया तो बीच में पर्दे का एहतमाम नहीं होता। हदीस सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं लअनल्लाहु नाज़िरा वल मंजूरा इलैह। अजनबी मर्द अगर अजनबिया को देखे और अजनबिया खातून अगर अजनबी मर्द को देखे, दोनों पर अल्लाह की लानतें बरसती हैं। गोश्त भात खाने के लिए गए थे या अज़ाब खुदाबंदी बटोरने के लिए गए थे? इसलिए मेरे रफीक, आप शादी की महफिलों में और जलसे की महफिलों में, किसी भी प्रोग्राम में अगर खवातीन शामिल होती हैं तो पर्दे का एहतमाम करें। डाली के मौके पर हमारे यहाँ तो डाली की भी रस्म होती है। डाली की रस्म में मौके पर रूनमाई होती है। रूनमाई खा पी लिया ऐंठ करके कायदे से, और उसके बाद फिर दुल्हन सजाई जाती है। अभी तो दुल्हन भी नहीं होती है, वो सिर्फ एक सगाई हुई है। उसे पहले आरास्ता की जाती है, सजाई जाती है, और फिर सजा धजा करके उसको सहन में ला करके बैठाते हैं। आंखों के अय्यार मक्कार नौजवान बूढ़े सब वहां सहन में बैठते हैं।
फिर उसके बाद उनके चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है, सब देखते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वहाँ इधर उधर के जुमले कसते हैं। खुदारा वहाँ तो शादी का आगाज है ना, निकाह की इब्तिदा है, और वहीं पर हराम काम हो रहा है। अभी नहीं सुना आपने हदीस, मेरे नबी फरमाते हैं देखने वाले दिखाने वाले दोनों पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है, दोनों पर अल्लाह की लानतें बरसती है। आप बल्कि मैंने तो देखा खुद कि जब ये रस्म अदा होती है ना रूनमाई की, तब उस खातून उस लड़की के बाप से पूछिए, वो बाप उस वक्त आंगन में नहीं रहता, वो खलियान में चला जाता है, उस वक्त वो मौजूद नहीं रहता। उनके जमीर से पूछिए, उन्हें भी बुरा लगता है, उन्हें भी खराब लगता है। अरे जिसको निकाह करना था वो तो आकर के देख गया, उसे तो वो खातून पसंद है, शरीयत ने तो सिर्फ उसकी इजाजत दी ना, दुनिया भर के लोगों को तो देखने की इजाजत नहीं दी ना है। तो जब उससे पसंद है तो तुम्हें देखने की क्या जरूरत है। इसलिए खुदारा इन मरासिम कबीहा को, इन बुरी रस्मों को अपने दरमियान से उखाड़ फेंको, सुन्नत की बहार लाओ, तब यहाँ भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।